तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। कौमी असम्बली ने यह करारदाद मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाए, कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की है। कौमी असम्बली में करारदाद जो पेश हुई, आपको बताई, वो तमाम असम्बलियों के इंतखाबात को एक साथ कराने के हवाले से थी और ये करारदाद मंजूर कर ली गई है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात इस करारदाद के तहत एक साथ कराए जाने के लिए इस करारदाद को मंजूर किया गया है। जी हाँ, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस भी चल रहा है जिसकी कल दोबारा से हेयरिंग होनी है, लेकिन हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर कर ली है और इस करारदाद के मुताबिक तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। कौमी असम्बली ने इस मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली है। 2 असम्बलियों की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उन्हें डिसॉल्व किया जा चुका है। इस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत के अखराजात पूरे नहीं हो रहे और सिक्योरिटी इशूज़ हैं और दीगर वजूहात की बिना पर एक साथ इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज करारदाद पेश की गई जिसे मंजूर कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक चौधरी, असम्बली में करारदाद पेश कर दी गई है कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएँ। देखिए, ये करारदाद वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहबा ने पेश की है और जिसमें कहा गया है कि इसमें 2-3 अहम मामलात को जो है वो ज़ेरे बहस लाया गया है, जिसमें एक तो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को उसकी स्वाबियत के मुताबिक साजगार हालात जो है वो दिए जाएं ताकि वो इंतखाबात का इनेकाद करा सके। इसके अलावा इसी करारदाद में जो है इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आज़ाद खुद मुख्तार इलाका है, इदारा है और आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इंतखाबात कराना। तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात से दरेक करे। करारदाद का मतन ये सामने आया है। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन आइनी इदारा है और शफाफ इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन कराने दिया जाए। करारदाद में यह भी कहा गया है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मरियम औरंगज़ेब जिन्होंने करारदाद पेश की, उनका यह कहना था कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने चाहिए। ऐसे मामलात जिनमें इज्तमाई मामलात हों, फुल कोर्ट सुने। कौमी असम्बली ने करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात से दरेक करे। करारदाद में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है और शफाफ इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की जाए। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन कराने दिया जाए। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। तारिक चौधरी, करारदाद के जो मंदरजात हैं वो भी सामने आ गए हैं। उसमें कहा गया है कि आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात से दरेक करे। इलेक्शन कमीशन चूंकि आइनी इदारा है और शफाफ इलेक्शन कराने का पाबंद है तो उसे कराने दी जाए। देखिए, 3 अहम नुक्ते हैं इसमें, इस करारदाद में। नंबर 1 तो ये है, कहा गया है कि ये ईवान जो है वो अदलिया की जो लेजिस्लेटर है यानी पार्लियामेंट है उसके मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात यह है कि ये कहा गया है करारदाद में कि तमाम असम्बलियाँ वो कौमी हो या समाई, इस करारदाद में कहा गया है कि उनके इंतखाबात एक ही दिन करें। ये मुतालबा किया गया है करारदाद में। दूसरा ये कहा गया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है जिसमें 4-3 के तनासब से फैसला हुआ है, ईवान इस बात की तायद करता है कि यह फैसला 4-3 के तनासब से हुआ है। इसके अलावा करारदाद में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन के मामलात में अदलिया मुदाखलत न करे। ये मुतालबा किया गया है करारदाद के जरिए। इसके अलावा करारदाद में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत जो है तो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट यानी फुल बेंच करे। इसके अलावा ये भी बड़ी अहम बात है कि ये करारदाद जो है वो ईवान में पेश की गई और अक्सरियत राय से इसको मंजूर कर लिया गया है, जिसमें अदलिया के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से और सबसे अहम बात यह है कि जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, खासतौर पे पंजाब असम्बली और तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने चाहिए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे